श्रीमद् भागवतम स्कंध 8 ब्रह्मांडीय सृष्टि का निवर्तन। अध्याय 18 भगवान वामनदेव वामन अवतार। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान की महिमा का बखान कर चुके तो भगवान जो एक सामान्य प्राणी की तरह कभी नहीं मरते, अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। उनके 4 हाथ शंख, गदा, कमल और चक्र से सुशोभित थे। उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए थे और उनकी आंखें खिले हुए कमल की पंखुड़ियों जैसी लग रही थीं। भगवान का दिव्य शरीर सांवले रंग का था और किसी भी तरह के नशे से परे था। उनके सुंदर कमल के समान चेहरे पर मछली के आकार के कानों के कुंडल शोभायमान थे। उनकी छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उनकी कलाइयों में कंगन, भुजाओं में बाजूबंद, सिर पर मुकुट, कमर में करधनी, सीने पर जनेऊ और चरण कमलों में पायल सुशोभित थी। उनके सीने पर सुंदर फूलों की एक असाधारण माला लगी हुई थी और फूल बहुत सुगंधित होने के कारण मधुमक्खियों का एक बड़ा समूह उनके ऊपर शहद के लिए भिनभिनता हुआ टूट पड़ा था। जब भगवान कौस्तुभ मणि को गले में पहनकर प्रकट हुए तो उनके तेज से प्रजापति कश्यप के घर का अंधेरा दूर हो गया। उस समय सभी दिशाओं में, नदियों और समुद्रों जैसे जल स्रोतों में और हर किसी के दिल में खुशियां छा गईं। विभिन्न ऋतुओं ने अपने अपने गुण दिखाए और ऊपरी ग्रह प्रणाली में, बाहरी अंतरिक्ष में और पृथ्वी की सतह पर रहने वाले सभी जीव खुशियों से झूम उठे। देवता, गाय, ब्राह्मण और पहाड़ और पर्वत सभी खुशी से भर गए। श्रवण द्वादशी के दिन जब चंद्रमा श्रवण राशि में था और शुभ अभिजित मुहूर्त था, उस समय भगवान इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। भगवान के प्रादुर्भाव को अत्यंत शुभ मानते हुए सूर्य से लेकर शनि तक सभी तारे और ग्रह बहुत दानी हो गए। हे राजन, जब भगवान प्रकट हुए द्वादशी के दिन, चंद्रमा के 12वें दिन, सूर्य आकाश के मध्य में था, जैसा कि प्रत्येक विद्वान जानता है। इस द्वादशी को विजया कहा जाता है। शंख, ढोल, मृदंग, प्रणव और आनक स्वर में बजने लगे। इनके साथ ही अन्य कई वाद्ययंत्रों की ध्वनि से अत्यधिक शोर हो रहा था। अत्यधिक प्रसन्नता के कारण अप्सराएं नाचने लगीं, सर्वोत्तम गंधर्व गीत गाने लगे और महान ऋषियों, देवताओं, मनुष्यों, पितरों और अग्नि देवताओं ने प्रभु को खुश करने के लिए स्तुति की। सिद्ध, विद्याधर, किन्न, चारण, यक्ष, राक्षस, सुपर्ण, सर्पलोक के सर्वश्रेष्ठ और देवताओं के भक्त, इन सभी ने मिलकर अदिति के निवास पर फूलों की वर्षा की और भगवान के गुणगान, उनकी प्रशंसा और नृत्य किया। उनकी आवाज पूरे घर को भर गई। जब अदिति ने देखा कि भगवान ने उनके अपने गर्भ से उनकी आध्यात्मिक शक्ति से दिव्य शरीर लेकर अवतरित हुए हैं, तो वे आश्चर्यचकित हो गईं और अत्यंत सुखी हुईं। उस बालक को देखते ही प्रजापति कश्यप परम सुख और आश्चर्य से अभिभूत होकर जय जय पुकारने लगे। भगवान अपने मूल स्वरूप में आभूषण और हथियार लिए प्रकट हुए। यद्यपि यह सदाबहार रूप भौतिक दुनिया में दिखाई नहीं देता, तो भी वे इसी रूप में प्रकट हुए। इसके पश्चात माता पिता की उपस्थिति में उन्होंने उसी तरह ब्राह्मण वामन अर्थात ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया जिस तरह कोई अभिनेता करता है। जब महान ऋषियों ने भगवान को वामन रूप में देखा, वे बेहद प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने प्रजापति कश्यप मुनि को आगे करके जन्म संस्कार जैसे सारे अनुष्ठान पूरे किए। वामनदेव के यज्ञोपवीत संस्कार में स्वयं सूर्यदेव ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया था, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत प्रदान किया था और कश्यप मुनि ने मूंज की मेखला भेंट की थी। माता धरती ने उन्हें एक मृग जन्म दिया और चांद के देवता, जो जंगल के राजा हैं, ने उन्हें एक ब्रह्मदंड, एक ब्रह्मचारी की छड़ी दिया। उनकी माता अदिति ने उन्हें अंडवीय के लिए कपड़ा दिया और स्वर्गलोक के अधिनायक देवता ने उन्हें एक छत्र प्रदान किया। हे राजा, भगवान ब्रह्मा ने अक्षय भगवान को कमंडल अर्पित किया। 7 ऋषियों ने कुश और मां सरस्वती ने उन्हें रुद्राक्ष की माला भेंट की। यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होने के पश्चात यक्षराज कुबेर ने भिक्षा प्रार्थना हेतु भिक्षा पात्र भेंट किया और माता भगवती ने, जो भगवान शिव की पत्नी और संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे पवित्र हैं, उन्हें पहली भिक्षा प्रदान की। सभी के इस प्रकार स्वागत करने पर ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ भगवान वामनदेव ने अपने ब्रह्मतेज का प्रदर्शन किया।
इस प्रकार वो उस पूरी सभा में अपनी सुंदरता में अद्वितीय थे, जो महान संत ब्राह्मणों से भरी हुई थी। तत्पश्चात भगवान श्री वामनदेव ने यज्ञ की अग्नि जलाई, पूजा की और यज्ञशाला में यज्ञ किया। जब प्रभु ने सुना कि बलि महाराज भृगु वंश के ब्राह्मणों का संरक्षण लेकर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तो सर्वसंपन्न प्रभु बलि महाराज पर दया दिखाने के लिए वहां चल पड़े। उनके प्रत्येक डग भरने पर पृथ्वी उनके भार से धंसने लगी। भृगुकक्ष नामक क्षेत्र में यज्ञ करते समय भृगु वंश के ब्राह्मण पुरोहितों ने पास ही में सूर्य की भांति उदय होते हुए वामनदेव को देखा। हे राजा, वामनदेव के चमकीले तेज से बलि महाराज और सभा के सभी लोग तेजहीन हो गए। तब वे एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या साक्षात सूर्यदेव, सनई कुमार या अग्निदेव यज्ञोत्सव को देखने आए हैं। जब भृगुवंशी पुरोहित और उनके अनुयायी कई तरह के तर्क वितर्कों में उलझे हुए थे, तभी भगवान वामनदेव अपने हाथों में छड़ी, छत्र और पानी से भरा कमंडल लिए अश्वमेध यज्ञशाला में प्रवेश कर गए। एक ब्राह्मण बालक के रूप में भगवान वामनदेव मूंज की कमरबंद, जनेऊ, मृगचर्म का उत्तरीय वस्त्र और जटाधारी केश के साथ उस यज्ञशाला में दाखिल हुए। उनकी तेजस्विता ने सभी पुरोहितों और उनके शिष्यों की चमक को कम कर दिया। वे अपनी अपनी आसनों से खड़े हो गए और सबों ने प्रणाम करके विधि पूर्वक उनका स्वागत किया। भगवान वामनदेव को देखते ही बलि महाराज परम हर्षित हुए और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। भगवान के शरीर के सुंदर अंग उनकी आभा में 4 चांद लगा रहे थे। इस प्रकार मुक्तात्माओं को सदैव सुंदर लगने वाले भगवान का समुचित स्वागत करते हुए बलि महाराज ने उनके चरण कमलों को प्रक्षालित करके उनकी पूजा की। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ और माथे पर चंद्रमा के चिन्ह वाले भगवान शिव, भगवान विष्णु के अंगूठे से निकलने वाले पवित्र गंगा जल को बहुत भक्ति के साथ अपने सिर पर धारण करते हैं। धार्मिक सिद्धांतों के जानकार होने के कारण महाराज बलि को ये पता था, इसलिए भगवान शिव के चरणों का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी अपने सिर पर भगवान के चरण कमलों को धोने से प्राप्त जल रख लिया। तब बलि महाराजा ने वामनदेव से कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपको हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको सादर नमस्कार करता हूं। कृपया बताएं कि हम आपके लिए क्या करें। हम आपको ब्रह्मर्षियों की तपस्या का साकार रूप मानते हैं। हे प्रभु, आपने दया करके हमारे घर पधारने की कृपा की है, इसलिए हमारे सभी पूर्वज संतुष्ट हो गए हैं। हमारे परिवार और पूरे वंश को पवित्रता मिल गई है और हम जो यज्ञ कर रहे थे वो आपकी उपस्थिति से अब पूर्ण हो गया है। हे ब्राह्मण पुत्र, आज की यज्ञ अग्नि शास्त्रादेशानुसार प्रज्वलित हुई है और आपके कमल चरणों से धुले जल से मैं अपने पाप कर्मों से मुक्त हो गया हूँ। हे स्वामी, आपके छोटे कमल चरणों के स्पर्श से सारा संसार पवित्र हो गया है। हे ब्राह्मण पुत्र, ऐसा लगता है कि आप यहाँ मुझसे कुछ मांगने आए हैं, इसलिए आप मुझसे जो चाहें वो ले सकते हैं। हे पूजनीय, आप मुझसे गाय, सोना, सजा हुआ घर, स्वादिष्ट खाने पीने का सामान, पत्नी के रूप में ब्राह्मण कन्या, समृद्ध गांव, घोड़े, हाथी, रथ या जो भी आपकी इच्छा हो ले सकते हैं।